यार आप लोग को एक आंसर लिखवाएंगे यार, मेरे को बताना। मतलब हम क्वेश्चन बताएंगे, आंसर आप ही लोग लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। आज पढ़ाया नहीं जाएगा, आंसर राइटिंग होगा। ठीक है, गलत बात है। हेलो, तो हम लोग अभी तक कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? खलीफा हो चुका था, राइट? खलीफा हुआ नहीं था अभी खलीफा। तो अच्छा, वो कौन से कंडीशंस थे जिसके वजह से राइज ऑफ इस्लाम हुआ? व्हाट आर द कंडीशंस? एक पर्शियन अंपायर था जिसको हम लोग ससानिद अंपायर डायनेस्टी कहते हैं, और दूसरा बाइजेंटीन था। यहाँ कहीं पर जो है, यहाँ पर कोई धर्म कहना गलत हो जाएगा, यहाँ पे कबीलाई कल्चर था, ट्राइबल कल्चर था, बहुत सारे धर्म थे, बहुदेवतावाद चल रहा था यहाँ पे। हाँ, क्या था? क्लाइमेटिक कंडीशन? नहीं नहीं, मैं वो कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशन तो पहले से प्रिवेल करता था, तो राइज ऑफ इस्लाम शुड हैव बीन। फंडिंग नहीं हो रहा था। हाँ सर, ट्रेड बंद हो गया था दोनों के, कोई काम नहीं था। मैडम क्या, व्हाट आर द रीजन? बिजनेस ठप हो गया था सारा कुछ, ट्रेड रूट में बढ़ रहा था, दैट वाज द रीजन। कुछ और भी बातें बताया बता मैंने। देयर वाज अ कांस्टेंट फाइट बिटवीन बाइजेंटीन अंपायर एंड द ससानिद अंपायर, दैट इज पर्शियन। जोरास्ट्रियनिज्म यहाँ पे चल रहा था, जिसको आप पारसी कल्चर भी कहते हो, पारसी धर्म भी कहते हो। ठीक है, मैं ना आज आपको ब्रीफ बताऊंगा कि हाउ विल आई प्रोसीड। समझ में आ गया कि नहीं? ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कल तो हम लोग बेस रख रहे थे, ताकि आपको पता चले कि मुसलमान इस्लाम क्या है और क्रिश्चियन क्या है और जूस क्या है। नहीं तो आप लोगों में आधों को तो कुछ पता ही नहीं है जिंदगी क्या चल रही है। आपको आपका धर्म पता है, बाकी को किसी का धर्म नहीं मालूम आपको। हाँ, जब पूछो तो पता नहीं क्या क्या जवाब देते हो आप लोग। तो वो, हाँ, तो वो चीज जो है, उस चीज को मैंने थोड़ा सा, आप, आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि what is the exact condition why a particular religion has developed in particular region, है ना? तो क्या रीजन था? एक ही कारण था क्या? मैंने आपको एक रीजन बताया था, मुझे पहले बताइए, तभी मैं समझूंगा कि आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, शिशिर कुमार नहीं आया आज, फिर आ रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर, ऑन द वे। ओके, अच्छा, लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट आर द कंडीशंस। सबसे पहली बात, देयर वाज अ कांस्टेंट फाइट बिटवीन बाइजेंटीन एम्पायर एंड दी ससानिद डायनेस्टी। दोनों के बीच में लड़ाई होता रहा। Finally, the Byzantine Empire has won. By the time it has won, it has lost its shine. धीरे धीरे जो है ये अंपायर भी वीक होने लगा और ये अंपायर भी डिक्लाइन के कगार पे चला गया। तो ट्रेड चल रहा था आपका इंडिया से
इन दो जगहों होते जा रहे थे ट्रेड ना। यहाँ इंडिया से हॉर्मुज होते हुए भी जा रहे थे हम, एक ये रास्ता था पर्शियन गल्फ होते हुए, और दूसरा रास्ता कौन सा था, रेड सी होते हुए बाइजेंटीन अंपायर ये और ऐसे। अच्छा, इन सब में मेवा किसने खाया, जूस ने खाया, क्योंकि जूस जिस जगह पे थे वो दोनों ही जगह पे पड़ रहा था, इसीलिए दे बिकेम वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। समझ में आ गया है ना। तो इन दोनों में, तो अभी ये क्या था कि ये दोनों के ट्रेड रूट पे पड़ रहे थे, तो ये धीमे धीमे क्या होने लगे, थोड़ा सा वेल ऑफ होने लगे। बहुत इनके मजबूत होने के पीछे आज की डेट में आप इजराइल पैलेस्टीन जो देखते हो, इसमें इजराइल इतना मजबूत क्यों नजर आता है आपको? नहीं, ट्रेड नहीं है, दे आर, उससे पहले भी क्या कारण रहा होगा, दे आर वेरी क्लोजली नेट। क्लोजली नेट का मतलब समझते हो, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी यूज क्यों ना होगा, अगर उसके साथ कुछ भी होगा ना तो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। अदर किसी भी रिलीजन में ना ऐसा कोई लॉबी दिखाई नहीं देता है, दे आर वेरी क्लोजली नेट। तो इन्हें पता है कि इन्हें कहां आना है, जो इजराइल का एरिया है। दुनिया, मैं आपको कैटेगरिकल स्टेटमेंट लिखता हूं, आप कितना ही फलस्तीन फतह ये करते रह जाएंगे आप, लेकिन दुनिया में आज की डेट में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इजराइल को हरा पाए, ये बात आप मान के रख लीजिए। यूनिटी के कारण है, और दूसरी बात है कि अगर ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें बहुत ही वेल डेवलप्ड कम्युनिटी है। तो मान लो यूएस में भी है, तो यूएस में भी बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे जूस है, समझे बात हो कि नहीं। अगर यूएस बैकऑफ भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, अदरवाइज बहुत बड़ा सेक्शन जो है यूएस जो है अपना पूरी सरकार बदल सकती है वहां की। तो जिनके साथ यूएस है, इजराइल खुद बहुत पावरफुल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम इजराइल से मंगाते हैं समझे बात हो कि नहीं। और अगर यूएस है, इजराइल है, तो उसके साथ बहुत सारी अदर यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाएंगी। यूक्रेन जो छोटी सी कंट्री जिसके पास अपना कुछ नहीं है, सर समझने की कोशिश कीजिए, यूक्रेन जो छोटी सी कंट्री है जिसके पास अपना कुछ नहीं है, वो रशिया के साथ वॉर इतने दिन टिक गया और अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नजर नहीं आ रहा है। तो आप इजराइल को क्या ही हरा लेंगे जो खुद बहुत मजबूत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका दुश्मन बहुत पावरफुल हो तो बेहतर होता है कि सामंजस्य बना लेना चाहिए। मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताता हूं आपको, मैं थोड़ा सा वो बता दूंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपकी ताकि चीजें समझ पाए आप। यही चीज मैं बताकर, क्योंकि वो आखिरी टॉपिक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इब्राहिम के दो संतान हुआ करते थे, आइजैक और इस्माइल, इसहाक और इस्माइल। इस्माइल के ट्रेडिशन से मैं बैठ के बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना चीजें, मैडम एवरीथिंग, सर आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो बता दूंगा मैं ठीक से, समझ लो बात को। मैं मतलब बुरा नहीं बताऊंगा, इजराइल पैलेस्टीन का टॉपिक कम से कम 4-5 घंटे का है, बताने लग जाऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मैं जो बेसिक रिलीजियस रीजन है मैं वो बता देता हूं आपको ताकि चीजें समझ में आ सके। तो आइजैक का रिलेशन जो है वो इजराइल जुडाइज्म से है, आपको पता है, मैंने बताया था। आइजैक के बाद के 12 संतान हुए जो 12 ट्राइब्स के फॉर्म में जनरेट हुए, जिसमें से एक जो था वो जुडाइज्म इजराइल था, समझ में आ रहा है, और उसी से जुडाइज्म और यहोवाह निकला, उनके गॉड को यहोवाह कहते हैं, समझे बात होगी नहीं। इसी यहोवाह को मानने वाले में से एक प्रॉफिट निकले मोसेस, मूसा जिसको कहते हैं, कुरान में इसका जिक्र है, बाइबल में इसका जिक्र है। मूसा, जिसे आप लोग मूसा अलैहि सलाम कहते हैं, अंग्रेजी में मोसेस कहा जाता है, क्रिश्चियंस मोसेस बोलते हैं। तो मूसा की टीचिंग जो थी वो जो है, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में जो पहली 5 किताब है
उसको कंपाइल करके जो है उसे तोरा बनाया गया। समझ में आ गया? ये जो तोरा है, यही तोरा की किताब जो है बेसिकली जैसे बाइबल है, कुरान है, वैसे ही जुडाइज्म जिससे जूस बोलते हैं आप, जूस जैसे मुस्लिम और इस्लाम है। इस्लाम धर्म है और मुस्लिम जो इस धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी, जो उनके मानने वाले अनुयायी हैं, वो मुस्लिम है। समझे? मतलब मुसलमान कहते हैं, मुसल्ले ईमान जिसको कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये मुस्लिम्स हो गए। वैसे इस्लाम मुस्लिम हो गए, वैसे जुडाइज्म जो है उसके मानने वाले लोगों को जूस कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? उनके जो प्रॉफिट है, सबके प्रॉफिट अपने अपने हैं। जैसे जुडाइज्म में प्रॉफिट माना जाता है कि भाई हमारे मोसेस हैं। क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, लेकिन आप बोलते हो कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो आखिरी नबी है, वो इस बात को नहीं मानते। दिस इज द डिफरेंस। वो इनफैक्ट आपके प्रॉफिट मोहम्मद को मानते ही नहीं है, उनके सामने मूसा ही है सब कुछ। वो जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे इनके बाद वाले हैं। अंतर समझ में आ गया ना मैं क्या बता रहा हूं आपको? है ना? मैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जो रिलीजन की जो थॉट प्रोसेस है मैं वो आपको समझा रहा हूं, है ना सर? आप मानते हो इस्माइल ने की बलि दी गई थी, बलि देने की कोशिश, सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी, वो मानते हैं आइजैक है। डिफरेंस, वो बोलते हैं बलि वली का कोई चक्कर ही नहीं है, इट वॉज अ सिंबॉलिक थिंग। अंतर है दोनों में, समझे बातों की? नहीं, हालांकि सब एक ही धर्म से निकले हैं। जैसे हिंदुओं से बुद्धिज्म निकला है, जैनिज्म, बात समझ लीजिए वही है ये। जुडाइज्म को आप हिंदुइज्म मान लीजिए, आप उसी से क्रिश्चियनिटी निकल गया तो आप उसको बुद्धिज्म कह लीजिए, उसी से इस्लाम निकल गया उसको, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब इस्लाम ये कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले कई नबी और आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी है। तो वो बोलते हैं बहुत प्रॉफिट आ गए, लेकिन आखिरी प्रॉफिट, आखिरी नबी कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब, वो ये मानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये पूरी लीनियज चूंकि नबियों की है, हम सवाए कुरान में इसका जिक्र मिलता है आदम अलैहिस्सलाम से लेके जब से शुरुआत हुआ है, कायनात का जन्म हुआ है, इसीलिए सब मुसलमान, इसीलिए वो कहते हैं कि मुस्लिम धर्म बहुत पुराना है। आप तर्क समझ रहे हैं कि नहीं? उनका है, लेकिन ये बात जूस को कभी पसंद नहीं आएगी कि भाई हम मुसलमान तो है नहीं, हमारी थॉट प्रोसेस भी अलग अलग है, हमारी सोचने का तरीका अलग अलग है। समझे बात हो कि नहीं? तो यहां कंफ्लिक्ट है, यही कारण है क्रूसेड का। समझे बातों को? क्रिश्चियनिटी में भी यही कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, उस हिसाब से क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम हो जाएगा। बात समझे? पर देयर इज अ परसेप्शन चेंज। एक और बात है जो क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट है, नबी भगवान नहीं है। पहले बात को समझिए, चीजों को समझिएगा तो आपको इजराइल पैलेस्टीन समझने में आसानी होगी। नबी भगवान नहीं है। देखिए समझिए, इस्लाम ये कहता है कि देयर इज गॉड, देयर इज अल्लाह, देयर इज वन गॉड, एक ही अल्लाह है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, ना आप उसे बना सकते हैं, ना वो क्रिएटेड है। समझ में आ रहा है? उसने पूरी दुनिया कायनात को बनाया है, ठीक है, अपने तरीके से। अब देखिए क्या बात है यहां पर, इस्लाम ये मानता है कि सबसे ऊपर अल्लाह है और नीचे इंसान है, उसके बीच में नबी है। नबी जिसको आप मैसेंजर कहते हैं, वो अल्लाह की जो बात है उसको इंसानों तक पहुंचा रहा है। आप बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्रॉफिट मोहम्मद यही काम कर रहे हैं मैसेंजर के तौर पर। प्रॉफिट मोहम्मद भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद की पूजा की जाती है या ऐसा होता है वैसा होता है। कलमे में ये जरूर पढ़ा होता है या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद उनके रसूल हैं। समझ? रसूल का मतलब होता है मैसेंजर है। कलमा में ये बात कहा जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को इंसान भगवान का दर्जा नहीं, अल्लाह का दर्जा नहीं मिला हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद भी एज ह्यूमन एज आप है, बस उनका कैरेक्टर मोरल है। जैसे राम भगवान जरूर बोल रहे हो, आप क्या कह रहे हो? राम एक इंसान है, हमने उनको कह दिया कि वो भगवान है, पर वो भी इंसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम। समझ माना? पुरुषोत्तम क्या हो? पुरुषों में उत्तम, यानी इंसान है, हमने उन्हें भगवान भी कह दिया।
इस्लाम इस बात को नहीं कहता। इस्लाम ने कहा है कि नबी जो है वो इंसान है, जितने आप है उतने हम वो भी हैं, बस उन पर एक अलग से फजल ये है कि वो अल्लाह की बात को इंसानों तक पहुंचा सकते हैं। डिफरेंस, वो कभी भी प्रॉफेट मोहम्मद को भगवान की दर्जा नहीं देंगे। आप बात को जरा समझ लीजिए, भले वो अपने प्रेयर्स में प्रॉफेट मोहम्मद का नाम ले ले, लेकिन वो कभी भी नहीं देंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी ये नहीं है, क्रिश्चियनिटी नबी नहीं मानती है। क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट को नबी नहीं मान रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को मान रहे हैं कि विद द नेम ऑफ द फादर, विद द नेम ऑफ द सन, विद द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। जीसस क्राइस्ट को कह रहे हैं फादर दैट इज गॉड, जीसस क्राइस्ट उनके सन है दैट इज गॉड। देयर इज अ डिफरेंस। अब यहां पर यह बात मुसलमानों को पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस्लाम में नबियों का कॉन्सेप्ट और नबी सारे भगवान सारे इंसान है, तो जीसस का इस हिसाब से इंसान हो गए। लेकिन क्रिश्चियनिटी बोलेगी कि नहीं, जीसस का इंसान नहीं भगवान है। वो रिसरेक्ट हुए थे तो 2 दिन बाद, जिस दिन उनको क्रूसिफाई किया गया था उस दिन ईस्टर मनाया जाता है, और उनके 2 दिन जस्ट बाद संडे को, माफ करिएगा, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, जिस दिन उनके क्रूसिफाई किया गया, और उसके 2 दिन बाद जब रिसरेक्शन हुआ तो ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर इज अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन, गुड फ्राइडे इज अ फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग। मुहर्रम जो है जैसे मॉर्निंग है, गम का त्योहार है। बात समझा कि नहीं? तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ रहे हो कि नहीं क्या मैं बता रहा हूं? जुडाइज्म भी नबी मानता है, मोसेस को भगवान नहीं मानता है। समझे बात हो कि नहीं? यहोवा को भगवान मानता है। नहीं समझा? अभी केरला में एक घटना याद है आपको? केरला में एक घटना हुई थी जिसमें एक ने, कोई पैलेस्टीन को लेकर शायद मीटिंग चला था, तो उसमें एक ने बम फोड़ दिया था। जरोवा कम्युनिटी का बिलोंग करता है। समझे बात हो कि नहीं? वो वही कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। समझा बात को? यहां पे अंतर समझ रहे हो कि तीनों में क्या अंतर है? इस्लाम मान रहा है कि सारे नबी इंसान है, भगवान ऊपर है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी मान रहा है कि प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट जो है वो सन ऑफ द गॉड है, दैट इज गॉड, सन ऑफ द गॉड इज अ गॉड। और ये मान रहा है कि मोसेस प्रॉफिट है, यहोवा जो है वो क्या है? गॉड है। अंतर समझ लो? क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म जो है वो अपने आप को आइजैक से कनेक्ट कर रहे हैं, और मुसलमान जो है अपने आप को इस्माइल से कनेक्ट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियरिटी के साथ क्लियर हुई? किसी को कोई दिक्कत सर एट द बैक? कोई आपको दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब बात को जरा समझिएगा। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म, देखिए अगर ये सारी बात समझेगा तो इजराइल पैलेस्टीन भी आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस तरीके से बड़ी कठिनाइयों में हुआ, उनको जेल में रख दिया गया, जो उनके वसुदेव वगैरह को जेल में रख दिया गया, उसके बाद उनको उठा के लेके गए, फिर उनको जो है यशोदा मैया ने पाला। एग्जैक्टली सेम घटना जो है वो मोसेस से भी। आपको लगेगा सर जी ये तो सेम ही घटना चिपका दिया इन्होंने। मोसेस के साथ भी वही घटना हुई है। समझ में आ रहा है? इजिप्टियंस जो थे ना वो जूस को उतना पसंद नहीं करते। जूस के साथ बड़ी प्रॉब्लम रही है कि उसे कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि दे आर हाईली लिटरेट। तो जब मोसेस जब जन्म ले रहे थे तो उनको भी उठाकर जो है इजिप्टियन राजा के यहाँ किसी रानी को के सामने डाल दिया गया था कि भाई आपके संतान मान के इसको पालिएगा। समझ में आ रहा है? जब मोसेस बड़े हुए तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी जूस कम्युनिटी को लेकर वो लोग कहां चले गए? अपने होमलैंड यानी कि इजराइल की तरफ रवाना हुए। तो अचानक से कहते हैं कि भगवान का अवतरण हुआ और उनको 10 टेस्टामेंट दिए। ध्यान सुनिएगा, सारा गलमल यहीं पर है। उनको 10 टेस्टामेंट दिया गया और बोला गया कि इन 10 टेस्टामेंट के हिसाब से, 10 टेस्टामेंट मतलब होता है 10 बातें, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा। हाँ, वैसे जैसे 4 आर सत्य हैं वैसे 10 टेस्टामेंट दिया गया और कहा गया कि अपनी कम्युनिटी को तुम्हें सुरक्षा पूर्वक इजराइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मोसेस तुम्हारी हुई। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं 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 नहीं, तुमको शायद पता नहीं है। फिर तुम नहीं 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 नहीं, जो इजराइल था एरिया वो फिलिस्तीन बाद में बना है, पहले जुडाई एरिया था। मैं तुमको मैप दिखाऊंगा।
समझ में आ रहा है ना? वो बाद में बना है, उसको पहले जुडाई वो ट्राइब था इजराइल, इसीलिए वो बेल्ट इजराइल कहलाता है। बात समझे कि नहीं? फलस्तीन उसको बाद में बोला गया। मैं आपको तुमको दिखा भी दूंगा, इस चीज का प्रूफ भी है मेरे पास। ठीक है, फिलहाल तुम जिसको जैसे तुम्हें लेना है वैसे लो। अब देखो मामला क्या हुआ यहाँ पे, 10 टेस्टामेंट उठा के इन्होंने क्या किया कि जो आज के डेट का टेंपल माउंट है, टेंपल माउंट तुम जब इजराइल जाओगे, इजराइल फिलिस्तीन दोनों बोल दिया जाए, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि उस जगह पे जो आज का टेंपल माउंट का बेल्ट है, वहां पर जाकर उसको जमीन के अंदर डाला, उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया। समझ में आ रहा है? वो एक मंदिर बन गया, वो टेंपल माउंट कह लो उसको आप। यानी कि वो इजराइलियों के लिए जो फिलिस्तीन ये जूस है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बन गई कि नहीं बन गई? अब देखो माजरे को समझो, ये बात बहुत पहले हुआ है, मंदिर बना दिया गया। अब वहां जब मंदिर बन गया तो जूस आते थे, उनका एक जैसे कोई मंदिर नहीं होता है, वो एक सोशियो कल्चरल हब होता है। मैंने कई बार तुम्हें बताया है, वहां लोग आते हैं, शॉपिंग होती है, सब कुछ होता है, मंदिर भी जाते हैं लोग, टेंसमेंट सेक्रेट जगह है। बाद में बहुत बार उसे तोड़ा गया, बनाया गया। अब सुनो, एक और घटना है जो मुसलमानों के साथ संबंध रखता है। क्या हुआ कि अब यार कुछ लोग इसको कहते हैं कि इसका जिक्र कुरानों में है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं कुरान में नहीं है, हदीस में है, उसका इंटरप्रिटेशन उस तरह से चलता है। क्या हुआ कि प्रोफेट मोहम्मद जो है, उनको एक बार सपना आया कि भाई तुम्हें फार फार ऑफ जगह के मॉस्क पे जाना है, अब वहां से तुम्हें जो है जन्नत तक जाना है। इस घटना को मिराज के नाम पे जाना जाता है, अस्र और मिराज। तो प्रोफेट मोहम्मद कहे कि ठीक है, हमें उस जगह जाना है, तो हमें जाना है। प्रोफेट मोहम्मद को फार ऑफ जो मॉस्क था, जिसको आज की डेट में अल अस्का मॉस्क बोलते हैं, अलक्सा, जिसको आपने देखा था कि उसी में वो जूस चले गए थे, तो उसी पर अलस्का स्टॉर्म का नाम दिया गया उस चीज को। तो उसका मॉस्क का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी समझ में आ जाएगा तुमको थोड़ी देर। तो जब प्रोफेट मोहम्मद वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हाँ यही वो मॉस्क है जिसको मुझे बताया गया है। वहां पर उन्होंने वो एक्चुअली उनका एक जो है, जैसे हमारे यहाँ कामधेनु होता है, वैसे टाइप का एक घोड़ा था उनका, बुराक नाम था। समझ में आ गया? बुराक में एक शरीर, आधा शरीर जो है वो इंसान जैसा है, और आधा शरीर जो है वो कैसा है, घोड़े जैसा है। उस पर बैठ के वहां गए, जिस जगह पर जूस आज के डेट में ऐसे ऐसे करके करते रहते हैं, वेलिंग वॉल कहा जाता है, तुमने देखा हो कई बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, टेंपल माउंट का वो पिछला वॉल है, उस जगह पर बुराक को बांधा गया। बात समझे कि नहीं? और उस जगह पर हाँ कामधेनु गाय है, बिल्कुल शिवम राज, बिल्कुल सही बोले तुम। ठीक है, अब मेरी बात को जरा सुनो। ठीक है, अभी क्या हुआ कि वहां पर बांधकर अलस्का मॉस्क में प्रोफेट मोहम्मद ने नमाज अदा किया। समझ में आ गया? और नमाज अदा करने के बाद यह हुआ कि 7वें फलक पर, यानी 7वें आसमान पर हेवन है, वहां पे जाकर आपको गॉड पे जाना। ये बात गैब्रियल ने मतलब कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अब यहां पर मुस्लिम स्कॉलर्स में दो डिबेट चलता है, हालांकि उतना डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो तुम लोग बोल लो, तुम कर देते थोड़ा सा। मुस्लिम स्कॉलर्स में एक मुस्लिम स्कॉलर्स ये कहते हैं, देखिए कुरान इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। कुरान में जो बातें हैं ना, वो कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं है, बहुत मतलब घुमा घुमा के बात कही गई है। ये ज्यादातर किताबों में आपको स्क्रिप्चर्स में मिलेगा। तो ज्यादातर जो कुरान को आप पढ़ते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को ज्यादातर हम लोग जो है कई स्कॉलर की मदद लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। हमारे आपके समझ से परे की चीज भी है उसमें काफी कुछ। तो उसमें कई बार कई स्कॉलर्स जो होते हैं वो कहते हैं इस चीज का ये मतलब है, इस चीज का ये मतलब। तो मिराज की घटना को मुस्लिम स्कॉलर्स ने दो बातें कही है। एक बात कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद बॉडीली वो 7th हेवन पे गए थे, 7th स्काई पर गए थे। एक कहता है कि नहीं, उनकी रूह गई थी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे दो बातें जो भी है, ज्यादातर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और सुन्नी वर्ल्ड है वो ये मानता है कि वो बॉडीली गए थे वहां पर बुराक की मदद से। तो वो वहां पहुंच गए, फिर वहां से वो वापस आए। तो जिस जगह पर
प्रोफेट मोहम्मद ने जो जहां से छलांग लगाया गया है ऊपर की तरफ, वहां पर एक पत्थर है, वो पत्थर वही है जहां पर टेम्पल माउंट है। बात समझा कि नहीं? तो अब वहां पर क्या हो जाता है कि वहां पर एक मॉस्क भी हो गया, वही जगह पर 10 टेस्टामेंट भी है जो पहले से है, अब वही जगह पर वो 7वें फलक पे भी गए हुए हैं। तो जितना ही सेक्रेट वो जूस के लिए है, उतना ही सेक्रेट वो किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। अब आता है क्रिश्चियंस के लिए क्यों है। अब वहां पर क्या है कि जब प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उसी टेम्पल माउंट में जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज किया गया था। मतलब जो होता है ना उनका पूरा जो शुरुआत का जो सेरेमनी वगैरह होता है, जन्म वन्म सब वहीं पे हुआ, क्योंकि यहूदी थे वो। तो जो भी आदमी जन्म होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, चल भाई बाबा विश्वनाथ के यहाँ चले जाते हैं, दर्शन करवा देते हैं बेटे को, या वैष्णो देवी चले जाते हैं भाई। तो जब उनका जन्म हुआ तो उनको वहीं पर सारा कुछ जो कर्म वगैरह किया गया। बहुत सालों तक जीसस क्राइस्ट वहां पर सेवा किए। समझ में आया कि नहीं? वापस जब वो आए इनलाइटन वगैरह होकर, तो उन्होंने वहां के एरिया को साफ सफाई भी करवाया। बात समझे कि नहीं? तो यहूदियों के बीच में एक्चुअली घटना ये हुई कि वहां पर बहुत सारे ट्रेडर हुआ करते थे, तो इन्होंने कहा कि ये ट्रेडर करप्शन वगैरह करते, इनको हटाओ शांति से। तो ट्रेडर वालों का अपना एक ग्रुप होता है, उन्होंने यहूदियों को बता दिया कि भाई ये क्या कर रहा है, आके पूरा चीज चेंज कर दे रहा है। तो इनको क्रूसीफाई करा दिया गया, और प्लस इनकी कुछ टीचिंग्स भी थी जिसको ऐसा माना गया कि जो है ये एंटी जुडाइज्म की तरफ जा रहा है, तो उनको क्रूसीफाई करा दिया गया। जहां पे क्रूसीफाई किया गया उसी के जस्ट बगल में चर्च ऑफ सपल्चर करके है। तो उनका जन्म के समय का पूरा कर्म वो उसी टेम्पल माउंट में हुआ है, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई है। तो वो एरिया क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाद में कई बार उस टेम्पल माउंट को तोड़ा गया, बनवाया गया, तोड़ा गया, बनवाया गया। बात समझा कि नहीं? इसीलिए जगह जूस और इस्लाम के लिए जो है किसकी जो है बोन ऑफ कंटेंशन है। बात समझा कि नहीं? ये तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव हो गया ना आपका। ठीक है, बाद में बहुत बार क्रूसेड हुआ, तो जब अरबी स्ट्रांग हुए, अभी मैं बताऊंगा, समझे बात होगी नहीं? अरब जब खलीफा आ गए और जब इन्होंने अपने पांव फैलाने चालू कर दिए, तो इनको क्रूसेड के तहत जो है, शुरुआत में तो इनकी बहुत बनती थी जूस के साथ, फिर बाद में क्रूसेड के तहत इनको वहां से निकाला गया। ये लोग अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह गए। बाद में जाइनिस्ट मूवमेंट होता है, हिटलर होलोकॉस्ट कर देते हैं, तो इनको लगता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। उसमें बालफूर डिक्लेरेशन का भी बड़ा हाथ है कि अब सबको अपने होमलैंड पे जाना है, इजराइल। अब उस समय फिलिस्तीन है वो, जब खलीफों ने अपने उस एरिया को कॉन्कर कर लिया तो वो फिलिस्तीन बन गया, पैलेस्टाइन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। अब जब वो यहाँ पे जाने लगे तो पहले 10 थे, 15 थे, 25 थे, 40 थे, 50 थे, 100 थे, धीमे धीमे और बढ़ने लग गए। तो फिर उन्होंने क्या है, जब एरिया बढ़ेगा तो फिर फिलिस्तीनियों को अलग किया जाएगा, फिर वहां पे बोन ऑफ, वहीं से लड़ाई शुरू हो जाता है। तो फिर बाद में जाकर इजराइल डोमिनेंट हुआ, उसने इनको जो है केवल वेस्ट बैंक के एरिया में और एक फतेह वाला जो एरिया है, अरे वो क्या गाजा स्ट्रिप वाला, वहीं पर पैलेस्टीनियन अरब है और यहाँ पर इजराइल है। अब यहाँ पे इजराइल को भी समझना चाहिए कि ये बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर जो है अरबी रहे हैं, मुसलमान रहे हैं। आप बहुत सालों बाद आए हैं उस जगह पर। तो अब ऐसे तो सर ना बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जिन पर मान लीजिए कि हाँ, ऐसे तो हम पाकिस्तान पे अपना कमान कर सकते हैं। हम कहते भाई पाकिस्तान पहले भारत में ही था, है, आजादी हो गई, आज के 500 साल बाद हम कहे नहीं नहीं अभी पाकिस्तान हमारा हो गया भाई, हमको वापस जाना है। यहाँ के पंजाबी मुस्लिम पंजाबी बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको तो पंजाब लाहौर में मेरा जन्म हुआ था, हमको वापस वहां जाने का है, हम उसके लोगों को भगाएंगे। तो ऐसे पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बात समझ में क्या है कि नहीं? तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि 2 स्टेट थ्योरी, 2 स्टेट बना दिया जाए, एक इजराइल और एक पैलेस्टीन। इसमें पैलेस्टीन की भी गलती है। जब 1947 में, जब 1947-48 में जब आजादी मिली थी, तो ये बात हुआ था कि 2 स्टेट थ्योरी होगा। तो इजराइल को जब स्टेटहुड का मिला तो पैलेस्टीन सीधे मुकर गया कि नहीं हम इसको स्टेटहुड रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। तो आलम यह हो गया है कि आज के डेट में पैलेस्टीन स्टेट ही नहीं है। बात समझे कि नहीं?
तो थोड़ा समझिए बात को, दोनों ही पक्ष की थोड़ी थोड़ी गलत। लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है दैट इज नॉट बेयरेबल। अब जो वो गाजा स्ट्रिप पे कर रहा है वो सही नहीं है। बात समझेगी नहीं, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि इनमें से कुछ उग्रवादी तत्व के लोग जो होते हैं, जैसे हमास और वेस्टर्न बैंक, जो ये वेस्टर्न बैंक वाले हैं, वेस्टर्न बैंक तो शांत है अभी क्योंकि वो पीएलए के अंदर आता है। ये जो है जो कोस्टल गाजा वाले हमास में से कुछ उग्रवादी तत्व हैं, अब वो इजराइल के बनाए हुए हैं। मैं तुम्हें जब इजराइल फलस्तीनी कहानी बता दूं, वो इजराइल का बनाया हुआ तत्व है। इसे आप हमास कह रहे हैं ना, हमास हमास जो है वो बेसिकली क्रिएशन ऑफ, मैं जब बोल रहा हूं तो आई मीन इट, इट इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ इजराइल। ये इसलिए बनाया गया था ताकि कभी भी गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन में दोस्ती रहे ही नहीं, फूट डालो राज करो की नीति थी वो। बाद में हमास इनको बैकफायर कर गया। बात समझे कि नहीं, जैसे तालिबान इज अ क्रिएशन ऑफ यूएसए, लेटर ऑन बैकफायर कर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, वही चीज है यहाँ पर, सेम चीज यहाँ पर हुआ है। बात समझे। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। क्लियर है ये चीज। रिलीजन है बहुत भयंकर वाला, इनको जगह चाहिए दुनिया में, एक जगह तो चाहिए ना इनको, बस वही वाली बात है। एक रिलीजन भी जगह है क्योंकि वो इनका मेन हब है, टेस्टामेंट वहां पर रखा हुआ है। और दूसरी बात, वहां पर इजराइल फलस्तीन पहले रह रहे फलस्तीनी, तो वो फिर उस जगह पर जो है हैबिटेशन का इशू आ गया है। प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूएसए इधर आ जाता है, फिलिस्तीन की मदद रसिया कर देता है, तो दोनों उसी में मदद, उसी में चल रहा है नौटंकी। फिर यहाँ से उग्रवादी तत्वों ने एक बम फोड़ दिया 5000। अब तुमको हमास को पता चलना चाहिए, तुम एक छोटे से जगह पर हो, तुम 5000 छोड़ोगे तो तुम बचोगे तो है नहीं, उनको तो ताक में चाहिए कि कैसे तुमको हम हटाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि ये चीज जो कर रहे हैं। हाँ देखो, एक चीज तो उनका सिंपल फंडा है कि इफ यू विल, तो बिना पोक के ही वो लोग लड़ते रहते हैं, और अगर आप पोक करेंगे तो उनके पास वजह है, टोटल डिस्ट्रक्शन वाली बात है। अच्छा, इंडिया ने जब बोला कि मैं इजराइल की मदद करूंगा तो उन्होंने बोला नहीं 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 सर, आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए काफी हैं, आप अपनी मदद सामने रखिए, हम आपकी मदद नहीं, मतलब आपकी मदद नहीं चाहिए, हमको तो बस ये वजह चाहिए था अटैक करने का, हम तो बिना वजह अटैक किया करते हैं, आज तुमको वजह मिल गया है। बात समझेगी नहीं, तो कभी भी इनसे मैस नहीं करने का, मेरे हिसाब से आगे बढ़िए। आपको पता है आपका एनिमी पावरफुल है तो मेंड योर वेज, नहीं तो कोलैटरल डैमेज आपको, अभी भी मैं बताऊंगा। अभी मेरा यही कहानी है कि जब आपका एनिमी पावरफुल हो तो मेंड योर वेज, रास्ते बदल लीजिए, दोस्ती कर लीजिए। ये बात आप चंद्रगुप्त मौर्य को भी तो समझ में आ गया था कि भाई प्रद्योत बहुत पावरफुल है, तभी तो दोस्ती किया उसने। गलत बोल रहा हूं क्या मैं आपको, समझ रहे हो बात हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इजराइल ये जूस जो है ये, अच्छा एक बात है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये क्या हुआ कि बाइजेंटीन अंपायर एंड इन दोनों में लड़ाई हुई, ये वीक हुआ, ये हार गया, समझ में आ गया। यहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने क्या किया, धीमे धीमे इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, है ना। 632 आते आते कि इस्लाम, उनकी डेथ हो गई, इस्लाम एक अच्छा मक्का मदीना के एरिया कंसोलिडेट हो गया। अच्छा, एक ये चीज हो गया। अच्छा, वो चाहते थे कि पूरा का पूरा दोनों जगह का ट्रेड रूट मेरा हो, और वो तभी हो सकता है जब ये पूरा एरिया ये जीत जाए। ये काम प्रोफेट मोहम्मद अकेले तो कर नहीं सकते, तो खलीफों ने ये काम किया। खलीफे कौन होते हैं, इस्लामिक स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, समझ में आ गया, जो रिलीजन के लिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव को भी सामने रखते हैं कि इस्लाम कैसा हो, आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए, और इनका पॉलिटिकल मूवमेंट भी है। शुरुआत के 3 खलीफे जो हैं, रुकनुद्दीन, उमायद, अब्बासिद, ये तो दोनों काम कर रहे हैं। बाद में इनकी जगह तुर्कियों ने लिया है, मैं अभी आपको बताता हूं, वही चीज बताने जा रहा हूं, आज मेरा टॉपिक वही है। क्लियर है, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, समझ में आ गया थोड़ा बहुत बात, है ना। वो इजराइल पैलेस्टीन इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर कभी डिस्कस करेंगे, कभी बात विवाद होगा, अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने बताया था, ये कल मैंने आपको सामी वामी बता दिया था। हाँ, मैंने आपको बताया था रशुद्दीन खलीफत 632 में डेथ हुई प्रोफेट मोहम्मद की, समझ में आ गया। उसके बाद जो क्या हुआ कि खलीफे आ गए। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस्लाम में है, ना ही कुरान में ना ही हदीस में सक्सेशन की कोई नियम नहीं है।
आप इसको प्रॉब्लम बोल दीजिए या आप इसको अच्छाई बोल दीजिए, दोनों ही है ये। प्रॉब्लम यह है कि क्लियर कट लॉ होना चाहिए। आपने गुप्ता पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि देयर इज अ प्राइमोजेनिचर, जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। यही कारण था कि समुद्रगुप्त के डेथ के बाद रामगुप्त को राजा बनाया गया था। इस्लाम में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि बड़ा बेटा बनेगा, छोटा बेटा बनेगा, मझिला बेटा बनेगा। ये उसमें जो बात दी जाती है अरबियों में कि जो काबिल होगा वो बनेगा। अब इसको आप अच्छी बात भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ महाभारत में भी जो है भारत वंश जो था उसमें यही चीज चल रहा था कि जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। जब ये बात डायल्यूट होने लगी तो महाभारत का युद्ध हुआ। काबिल के हिसाब से भीष्म पितामह को बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने व्रत रख दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। वो समय नियम यही चला था। बाद में वो धृतराष्ट्र और फिर उसके बाद जो एपिसोड आप जानते हो बच्चे अच्छी तरीके से। तो ये चीज जो है सक्सेशन का कोई नियम नहीं है, जो योग्य है वही राजा बनेगा। और यही कारण है कि तुर्की बाद में सुल्तान बन पाए। पहले बात को समझने की कोशिश करो। तुर्की कौन है मैं आपको दिखाता हूं। तुर्की है ये लोग। ये टर्की वाले लोग तुर्की नहीं है, जो सेंट्रल एशिया में रह रहे हैं। इधर देख रहे हो, ये रीजन में जो लोग रह रहे हैं ये तुर्की है। हमेशा से ये मारने काटने वाले लोग हैं। तुर्कियों के बारे में समझ लीजिए ढंग से। ये जहां जाएंगे औरतों को बेआबरू करेंगे, लोगों को मारेंगे। इनको कहीं रूल नहीं करना होता है, इनको लूटना होता है। तुर्कियों को क्या करना होता है? लूटना होता है। बड़े क्रूर मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि उनकी जगह ही वही है। सर्वाइव नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला? जितना एक्सट्रीम क्लाइमेट, जितने एक्सट्रीम कंडीशन, उतनी उग्रता। क्योंकि सर्वाइव करना मुश्किल है ना भाई। अरे भाई तुम्हारे पास खाना है तब तक तुम खा रहे हो। तुम्हारे पास 15 दिन 20 दिन आदमी होगा तो तुम आदमियों को मारे खा जाओगे। इंसान का रियल कैरेक्टर कब निकलता है? अरे तुमने वो देखा है डार्क नाइट, जोकर? नहीं देखा है क्या जोकर? अरे यार हीथ लेजर का वो एक्टिंग यार, उसके बाद ही वो मर गया यार। वो हीथ लेजर का जो एक्टिंग नहीं देखे हो? जोकर देखे हो ना, द डार्क नाइट करके? नहीं जोकर नहीं, जोकर तो अलग है। जोकर तो उसको बनने की कहानी है। जो हीथ लेजर वाला जो डार्क नाइट है, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, इफ पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे उसके डायलॉग हैं, बहुत फेमस भी है। उसका आखिरी सीन देखना, अभी नहीं देखे हो तो कभी देख लेना। उसका आखिरी सीन में यही होता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, कंडीशंस होते हैं। समझ रहा है कि नहीं? तो यहां पर वो कंडीशन वैसा है जिसमें उग्रता है। अच्छा, इनमें क्या खाते तुर्कियों में कि दे आर वेरी लॉयल टू देयर मास्टर्स। जान दे देंगे तेरे लिए, मेरे मास्टर हो तुम, तुम्हारे लिए जान। बोलो जान दे दें कहीं जाकर। किससे लड़ना है आप बोलिए, हुकुम करिए, जाके लड़ देंगे। दे आर वेरी गुड मास्टर्स। अगर उन्हें कोई काम दिया गया है तो वो करेंगे ही करेंगे। भाई वो मर के आएंगे लेकिन वो करेंगे जरूर। पॉजिटिवली वो काम होना है। बात समझे कि नहीं? पर प्रॉब्लम क्या है? दे विल शिफ्ट देयर लॉयल्टी वेरी फास्ट। आज तुम मेरे मास्टर हो, मैं तेरा काम कर रहा हूं। अगर तुमने मुझे इनको बेच दिया तो मैं उनका काम करूंगा। जो जान मैं तुम्हारे लिए दे रहा था वो मैं उनके लिए दूंगा। और हो सकता है कि अगर वो तुमको बोले मारने के लिए, तुम ही को मार दे। बात समझा कि नहीं? आप मेरे मास्टर हो। आपने मलिक कफूर को याद करो, समझ मारा है कि नहीं? आपके लिए मैं जान दे दूंगा। आपने मुझे इसको बेच दिया, समझ में आ रहा है? तो मैं आपके लिए जान दूंगा। आप ये मुझे बोलेंगे आपको मार दे तो मैं आपको मार दूंगा। दे क्विकली शिफ्ट देयर लॉयल्टी। समझे बात की नहीं? दे आर वेरी गुड फॉलोअर। इनमें वो नहीं होता कि भाई चलो एक पीस ट्रीटी कर लेते हैं। कभी सुना है किसी तुर्की को पीस ट्रीटी करते हुए? मैंने तो नहीं सुना। तुमने बैटल ऑफ तराइन सुना होगा, तुमने बैटल ऑफ वाहिंद सुना होगा। समझ रहे बातों को? तुर्की की इन्हीं बातों के कारण जो है मुगल अपने को कभी तुर्की नहीं बोले, तिमुराइड बोले। लेकिन थे वो तुर्की। इसलिए बाबर की जो पहली रचना है बाबरनामा, वो तुर्किश में है। बात समझे कि नहीं? नहीं, कभी बाबर अपने आप को मंगोल बोलता है, जबकि उसकी मदर फैमिली मंगोल से बिलोंग करती है। फादर तिमूर है। तिमूर कहां के? तिमूर तुर्की है। तुर्की को पहले समझिए।
इस्लाम का तुर्की से रिलेशन नहीं है, इस्लाम का रिलेशन अरबियों से है। बात समझेगी नहीं? अब ऐसे लोगों को तुम अगर इस्लामिक टीचिंग दे दोगे और ये मुसलमान बन जाएंगे, जो खुद डेजर्ट रीजन से डेवलप हुआ है, और उनको कुछ जिहाद वह समझा दोगे, तो ये तो और भी खतरनाक हो जाएंगे। अब देखो बात को समझो, अभी क्या है यहां पर सिस्टम क्या हुआ कि जब तक अरबी थे तब तक भारत को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अरबियों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है हमेशा भारतीयों से। अरबियों ने कभी भारत को कॉन्कर करने की कोशिश नहीं किया, कहा अरे यार ये तो हमारे साथ ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं यार, कई दिनों साल रहे हैं हम आपके साथ, रोजी रोटी चली है हमारी तुम्हारी वजह से, तुमको हम जिम्मी बना देंगे। जिम्मी किसको कहते हैं? प्रोटेक्टर, तुम्हारी रक्षा रक्षा करने वाले, या तुमको हम सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दे रहे हैं, पर कभी भी हम आपको क्या करेंगे, आपको कॉन्कर करने की कोशिश नहीं। कभी किसी अरबी ने कॉन्कर नहीं किया, कभी सुना है आपने? अरबियों की लड़ाई पुर्तगालियों के साथ हुई, अगर मेरी मॉडर्न हिस्ट्री सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? पर पुर्तगालियों ने फोर्ट बनाया, अरबियों का कभी कोई फोर्ट सुना है? अरब का ये फोर्ट है, बॉम्बे अरब का फोर्ट है, ये है नहीं, कह रहा हमारा ट्रेड रिलेशनशिप अच्छा चल रहा, हमको कॉन्कर ही नहीं करना इस रीजन को। जिम्मी बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी इसकी एरिया को कॉन्कर नहीं किया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरबियों के साथ। तो जब तक ये रसूद्दीन उमायद और अब्बासिद थे, जो कि खलीफा, अरबी खलीफा थे, तब तक तो कोई बात नहीं थी। माजरा जब अब्बासिद वीक होने लग जाते हैं और जब तुर्की आते हैं तब प्रॉब्लम बिगड़ने लग जाता है। मैं आपको समझाता हूं अभी कैसे, देखो देखो ये रसूद्दीन खलीफत है। अब आप सोचिए कि इस्लाम जब प्रॉफिट मोहम्मद का आखिरी दिन था, उस समय में इस्लाम यहां तक था, उससे ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाए थे प्रॉफिट मोहम्मद। रसूद्दीन खलीफत देखिए किन किन बेल्ट को लिया इन्होंने, ये इजिप्ट वाला बेल्ट आ गया, लीबिया वाला बेल्ट आ गया, नॉर्थ वाला अफ्रीका का, पूरा सऊदी अरबिया, देख रहे हैं सर, समझ लो बात को। इसके अलावा इजराइल, पैलेस्टीन, फिलिस्तीन, पूरा का पूरा आपका इराक का बेल्ट, पूरा का पूरा ईरान का बेल्ट, समझ में आ रहा है? यानी कि पर्शियंस जो पहले जुरास्ट्रियंस हुआ करते थे, वो अब क्या हो गए हैं? मुसलमान। लेकिन पर्शिया वाले लोग भी बड़े सियाने हैं, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट तो किया, लेकिन केवल धर्म ही एक्सेप्ट किया, उससे कल्चर एक्सेप्ट नहीं किया। ध्यान सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, ये जो पर्शियंस थे, इन्होंने ये केवल मुस्लिम बने, मुस्लिम बनना चाहिए तो इनको तो अरबी फॉलो करना चाहिए था, मुसलमान बन गए तो अब इनको अरबी फॉलो करना चाहिए, नहीं, पर्शिया। यही कारण है कि आपको बाद में अकबर, हुमायूं, ये सब पर्शियन लैंग्वेज प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, जबकि ये रीजन में तो अरबी होना चाहिए था। नहीं समझे बात को? तो ये रीजन जो पर्शिया का बेल्ट था, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंटैक्ट रखा, इन्होंने अपने लैंग्वेज को भी इंटैक्ट रखा, इन्होंने अपने कल्चर को भी इंटैक्ट रखा, बस मुसलमान बन गए खलीफत के एक्सपेंशन से। अच्छा, ये एक्सपेंशन प्यार से नहीं हुआ है, कह रहे अच्छा अल्लाह एक है, प्रॉफिट मोहम्मद उनके रसूल हैं, ठीक है, रमजान के महीने में उपवास करिए, जुम्मा के नमाज पढ़िए, 5 वक्त का नमाज पढ़िए, हज जाइए, जकात दीजिए, ये सब भाई ऐसे नहीं गया है, अल्लाह ये कहते थे वो कहते थे, ये नहीं, ये सब कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पर हुआ है, सब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। मैंने पहले बताया, दीज रीजन आर वेरी डिफिकल्ट टू लिव। तुम ज्यादा भूखे को ज्ञान दोगे ना तो कहेगा भाई इधर आओ, पहले लात मारेंगे, तुम बहुत निकल लो यहां शांति से। ज्ञान उसी को पसंद आ रहा है जिसका पेट भरा रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वो वाली बात नहीं, प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं हो रही यहां पर, सब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट हो रहा है बढ़िया से। इधर यू अडॉप्ट इस्लाम और यू विल बी किल्ड, समझ में आ गया? तो इनके सल्तनतियां की लड़ाई हुआ है और फिर इनको इस्लाम के फोल्ड में लाया गया है। एक फायदा हुआ इससे,
देखिए फायदा क्या हुआ कि ये जो रेड सी वाला बेल्ट है ये भी इसमें आ गया और ये हॉर्मुज भी आ गया। बस बल्ले बल्ले, पावरफुल, मजबूत, पैसे वाले। समझ रहे बातों की नहीं? इतना ही नहीं, ये सारे बेल्ट भी ले लिया। अब इनकी नजर यहां है, इन सब जगहों पर है, तो अगले वाले उमाइद आएंगे, वो कहेंगे लाओ वो भी खरीदे। ये देखो ये उमाइद से, उमाइद देखिए कहां कहां जीत जाएंगे। पूरा का पूरा पर्शिया, पूरा का पूरा अरबिया, देख रहे, ये मक्का, मदीना, एलेक्जेंड्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था बाइजेंटीन एम्पायर तक जाने के लिए, यूरोप के लिए, वो सब भी है। पूरा का पूरा जो है नॉर्दर्न अफ्रीका। इतना ही नहीं, पूरा पोर्तुगल और पूरा स्पेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज गौर करिएगा, बाइजेंटीन वीक, पूरा का पूरा ट्रेड पे कमांड किसका हो गया? इस्लामिक खलीफों का हो गया, यानी मुसलमानों का हो गया। तो अब ये बहुत पावरफुल, बहुत पैसे वाले लोग हो गए, एक से एक बड़े शेख। हाँ 498 में तो वो आया था, पोर्तुगीज इंडिया आया था, 1498 में आया था बाबू। बहुत बात की कहानी है, 1000 साल आगे की कहानी बोल गए तुम। उससे तो आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। समझा बातों की नहीं? अब ये हो गए बहुत पावरफुल। अब ये क्या कह रहे हैं ना, अभी मेरे को जो है पावरफुल बनने का है। और तो जब आदमी को बहुत पैसा आता है ना, तो वो क्या करता है, मैंने तुम्हें एक कहानी याद है मैं बुद्ध में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा तो तुम क्या करोगे? कल्चर बढ़ाओगे, आईफोन लेने लगोगे, मैकबुक लेने लगोगे। समझ रहे बातों नहीं? अपने आप को सांस्कृताइज करने लगोगे। अब मुसलमानों ने यही काम करना शुरू किया। दुनिया के जिस कोने में भी कोई भी कल्चर है, समझ में आ रहा है, उसको, उसमें जो अच्छी बात है उसको ले लो। साइंटिफिक डेवलपमेंट की काम शुरू हो गया, समझ में आ रहा है, लिटरेरी वर्क शुरू हो गया। अभी इसी के बाद आपको अलबरूनी, फिरदौसी, ये सब मिलेंगे जगह जगह जाकर। अच्छा तुम्हारा कल्चर क्या है भारत में? यही है, साइंस है। तो ये एरा माना जाता है कि मुसलमानों की हिस्ट्री में ये उमाइद और अब्बासिद, ये एरा गोल्डन एरा है। ये एरा जो है मुस्लिम वर्ल्ड डोमिनेंस का है। आपने याद किया होगा जब आईसिस जो था, उसने अपने आप में क्या एस्टेब्लिश किया था? खलीफत। याद है आपको? वो जो इराक और बगदाद वाला जो बेल्ट था, उसका क्या कारण है? दे वांट टू कम बैक टू दैट उमैयद एंड अब्बासिद बट इन अ रॉन्ग मैनर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो वापस वो क्या करते हैं? खलीफत एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि वही एरा आना चाहिए, गोल्डन एरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर वो कोई गोल्डन एरा नहीं चाह रहे हैं, वो अपना जेब से टाइट करना चाह रहा है। उन्हें पता है कि ये बेल्ट तेल वाला है, अगर पूरा का पूरा तेल मिल जाएगा मेरे को तो मजा आ जाएगा। समझे बात हो कि नहीं? तो ये वही एरा लाना चाह रहे थे वापस, इसीलिए कहते खलीफत हम एस्टेब्लिश करेंगे वापस। तो ये क्या हो गया? ये वो एरा है जो अरबी इतिहास में, मुसलमानों के इतिहास में गोल्डन एज माना। जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट आप सुनेंगे वो इसी एरा में सुनेंगे। समझ में आ गया? अब सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट ये हो गया, ट्रेड से, भारतीय ट्रेड से इनका संपर्क बिल्कुल टूट गया। तो ये जब जगमगाया तो ये अंधेरे में आ गए। तो यूरोप का डार्क एज यहीं से शुरू हो जाता है। चर्च डोमिनेंस हो जाएगा। गैलीलियो बोलेंगे पृथ्वी गोल है तो बोलेगा मार डालो इसको, बाइबल में ऐसी बात नहीं है। बोलेगा कि पृथ्वी, मैडम आंख पोछ के आइए। बहुत ही बोरिंग क्लास चल रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? जाओ जाओ आंख पोछ के जाओ, आगे बैठ के ही सो रही है। बोरिंग था क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमको तो बड़ा मजा आता है सब क्लास टॉपिक पढ़ने में। रियल आपको पता चलेगा ना क्या चीज है। कोई अगर कुछ करना चाह रहा है तो वो क्यों करना चाह रहा है? कभी आपने सोचा था कि आईसिस ने खलीफत डेवलपमेंट करने की बात क्यों करा? सोचा था सर किसी ने? आईसिस जो था उसने खलीफत डेवलप, वो बगदादी, क्या नाम था उसका, अबू बकर बगदादी नाम था उसका यार। उसने बोला था हम खलीफत एस्टेब्लिश कर देंगे, खलीफत एस्टेब्लिश कर भी दिया था उसने। क्या कारण था?
इस समय तो कोई ट्रेड वाली बात नहीं है, अब ट्रेड के लिए लैंड रूट को कोई कौन ही पूछता है। इस समय तो वो वाली बात हो गई ना कि तेल, ये तेल वाला बेल्ट है पूरा, जैसे ही इस पे कमांड हो जाएगा तेल की नब्जी पकड़ लेंगे। अब जब तेले बंद हो जाएगा दुनिया में तो क्या करोगे तुम? और पूरी दुनिया में तेल यहीं से तो आता है, और कहां से आता है? अकेला वेनेजुएला कितना ही बेच लेगा? क्यों सर? अभी समझ में आ रहा है क्या ऐसा क्यों होता है? ये भाई बहुत डोमिनेंट हो गए, बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरी सब अभी इसी समय हो रहा है, एक्सप्लोरेशन चल रहा है। और ये भाई साहब डार्क एज में आ गए, भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं, जैसे लगा इन्होंने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया, एकदम बैरियर खड़ा कर दिया कि बेटा दक्षिण से उत्तर में कोई जाएगा ही नहीं मेरे बिना, और तुम्हारी अभी औकात ही नहीं है कि मेरे सामान को खरीद पाओ। हाँ हाँ, समझे सर कि नहीं? इंडिया सेंटर में रहा है, हमेशा सेंटर में रहा है इंडिया, बहुत बड़ी चीज रही है हमेशा से। भाई साहब आपको पता नहीं है, जब आप 16-17 सेंचुरी पढ़ेंगे ना, 15-16 सेंचुरी, इंडिया पूरे दुनिया का 25 से 30% एक्सपोर्ट अकेला करता था। 25 से 30% एक्सपोर्ट पूरी दुनिया का, आज अब मात्र 2 या 3% कर पाते हैं। समझे सर कि नहीं? अकेला एक्सपोर्ट करता था। लोग जैसे आज के टाइम में आप लोग क्या करते हो, मेरा एलन सोली का टी शर्ट है, एरो का है, फलाने का है, डिमाके का, अरमानी का है, गुच्ची का है। उस समय लोग यूज टू फ्लॉन्ट इट कि मैं दक्का का मस्लिन पहन रहा हूं, पार्टी वेयर था सर उस समय। इंडियन गुड्स, आप पगलाए हुए लोग हैं भाई। वास्को डिगामा सी रूट ढूंढ रहा है कि मुझे भारत जाना है, अरबी पुर्तगालियों से लड़ रहे हैं कि तुम कैसे ट्रेड कर रहे हो भारत के साथ। समझ में आ रहा है? यहाँ का मसाला, यहाँ के टेक्सटाइल्स, समझ में आ रहा है ना? पूरी दुनिया में जाना जाता है मसाला, और कहीं नहीं होता टेम्परेट कंट्री में। तो मसाला देना बंद कर दोगे, उबल उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा उनको। अच्छा, जो चीज भारत में नहीं होता हो साउथ ईस्ट एशिया में होता है। अब वो तुम उस समय ऐसे शिप होते नहीं थे, अगर साउथ ईस्ट एशिया से भी करना है तो वो इंडिया होते हुए जाएगा। इंडियन स्टेटस बहुत ही तेज, वो कहते हैं मुझे दे दो मैं कर दूंगा। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? तो इंडिया के साथ ही सारा पंगा है, इंडियन सामान मिलना चाहिए ऊपर, सारा बवाल यहीं पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं गजवाए हिंद और ये सब का नारा लगाया जाता है। इंडिया बहुत ही ज्यादा जो है बहुत कोविटेड पोजीशन पे रहा है हमेशा। उसका जो लोकेशन है, उसका जो ज्योग्राफी है, वो हमेशा कोविटेड रहा है। समझे? ये चीज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं अब्बासिद। अब अब्बासिद के टाइम में डिक्लाइन शुरू है। देखिएगा, पहले हमने क्या देखा कि उमाइद देखे कहां कहां फैल गए। अब क्या हो गया कि जब अब्बासिद आए तो धीरे धीरे यूरोप भी रिसर्च कर रहा है। समझे बातों की नहीं? ये देखो धीमे धीमे ये एरिया चला गया, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये अब्बासिद का एरिया हो गया। अब ये डिक्लाइन क्यों हुए अब समझो। ये जो उमाइद खलीफे थे, इन्होंने इन लोगों को देखा, ये जो तुर्की ट्राइब है इनको देखा, कह रहा यार ये तो अपने मास्टर के लिए जान दे देते हैं, और अगर हमारे बड़े बड़े महल है तो उनको रक्षा करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, हमारे लड़ने के लिए हमको सैनिक चाहिए जो हमारे लिए जान दे दे। और ये फीचर तुर्की टाइप में पाया जाता है। अब अरबियों में आपको मैंने बताया कि कोई सक्सेशन का लॉ तो है नहीं। अब अरबी ये मानते हैं कि जो योग्य है वो किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। अरबियों की ये बात मानी जाती है, अगर तुम योग्य हो तो तुम अरबियों के सुल्तान बन सकते हो। मैंने आपको नौकर बना के अपने यहां लाया, और अगर मुझे आप में योग्यता दिखा तो आप मेरे मास्टर बन सकते हो। अरबियों का ये ट्रेडिशन है। एक और बात, अरबी जिसको मुसलमान कहेंगे उस समय वही मुसलमान होगा, और अरबी जिसको मुसलमान कहेंगे और लिख के कहेंगे कि ये सुल्तान है,
उसे ही मुसलमानों को सुल्तान मानना पड़ेगा, उसे ही आमिर मानना पड़ेगा, आमिर उमला मानना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझे कि नहीं? वही लीडर होगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप को बोल दिया कि ऐसा है कि मैं सुल्तान हूं आज से इस मुस्लिम डायनेस्टी का, तो मेरे कहने से नहीं होगा, मुझे खलीफों से लिखवाना होगा कि भैया ऐसा है, इस क्षेत्र में ये यहाँ का सुल्तान माना जाएगा। समझे बात होगी नहीं? भले उसके लिए आपको पैसा देना पड़े, चाहे जो करना पड़े। आप बात को समझे कि नहीं? आप बोलोगे लिखवाने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही एबल है, वो मान लोगे। आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, जब तक और अरबी आपको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। अरे भाई, मैंने आपको एक बात याद है, वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में बताया था कि अगर आपको डिवाइन किनशिप मानना है तो ब्राह्मणों को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यहां पे ब्राह्मणी तो अरबी है यार, नहीं समझे बात को? तो यहां जब तक तुमको ऑथेंटिकेट अरबी करेंगे नहीं, तुमको मानेगा ही नहीं कोई। इसीलिए तुमको इल्तुतमिश से लेके बलबन तक सब जाकर सुल्तान की उपाधि लेते हैं अरबियों से, खलीफों से जाके, यार भाई थोड़ा बेसिक दीजिए हमको, बहुत जरूरी है। समझे बात हो कि नहीं? नहीं तो काम नहीं हो पाएगा मेरा। बात समझा? क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया समझ गए। तो इन उमाइदों ने क्या किया कि टर्किश, यहां पे जो तुर्की लोग थे, इनको बुलाया और इनको, अच्छा ये इनको बुलाया और कहा कि ऐसा करिए, हमारे महलों पर जो सामने गेट कीपर होते हैं वो आप बन जाइए। अगर आप रहेंगे तो दुनिया में कोई भी आदमी जो है घुस नहीं सकता महल के अंदर। हमारे सेना के अंदर आप सैनिक बन जाइए, अगर आप रहेंगे तो जान दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इनको पैलेस गार्ड के तौर पर महलों के अंदर रखा, कहा कि आप देखो। अब ये और कुछ सैनिक बनाए गए। जब इनको सैनिक बनाया गया और पैलेस गार्ड बनाया गया, तो धीमे धीमे इनको कन्वर्ट करा गया, इनको मुसलमान बनाया गया कि भैया और लॉयल्टी अच्छी होगी अगर ये मुसलमान बन जाए तो। भाई तुम इतना बड़ा अंपायर स्टैब्लिश क्यों कर रहे हो? तुमको पता है कि इस्लाम में एक ही ईश्वर है, तो अब ऐसा 4 ईश्वर तो है नहीं। समझ में आ रहा है? एक्स वाई जेड, हम एक्स वाले को मानते हैं, हम वाई वाले को माने, एक्स वाई झगड़ रहे हैं आपस में। बात समझे कि नहीं? एक ईश्वर, झगड़ा खत्म, हड़ाड़ा खत्म। यही तो गलती कर दिया मुसलमानों ने, शिया सुन्नी में डिवाइड हो गए। समझ लो बात हो कि नहीं? डिवीजन मतलब रिलीजन वहीं से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। ये तुमने बुद्धों में भी देखा है, ये तुमने जैनियों में भी देखा है, ये आपको इस्लाम में भी नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या होता है ना, जब डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन के बाद लोगों के इमोशंस और चार्ज रहते हैं, वो बैक बाइटिंग करना शुरू करते हैं, शिया सुन्नी के अगेंस्ट बोलेंगे, सुन्नी शिया के अगेंस्ट बोलेंगे, फिर किसी थर्ड रिलीजन के लोगों को ले आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, इनको पीछे करो। नौटंकी शुरू वहीं से शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? यहाँ पे वही सिस्टम गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हुआ, तुर्कियों को लाया गया, तुर्कियों को मुसलमान में कन्वर्ट किया गया। अब ये अरबियों में मैंने क्या बताया कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई योग्य रहेगा तो वो सुल्तान नहीं बन सकता है। कुछ तो ऐसे थे तुर्की लोग जो कि बड़े गजब योग्य थे, तो उनको कहा यार तुम योग्य लगते हो, तुम इस एरिया के, तुम बन गए आमिर। आमिर मतलब अमीर शब्द से आया है, तुम इस एरिया के हो गए लीडर। धीमे धीमे ये तुर्की, ये तुर्की, ये तुर्की, 3 तुर्की है, ये तीनों तुर्की ने क्या किया कि आपस में लड़ाई झगड़ करके 2 तुर्की को भगा दिया। तो एक तुर्की ने, मान लो कि एक तुर्की यहां है, देखो इधर क्या कॉन्सेप्ट है, एक तुर्की का ये रीजन है, दूसरे तुर्की का ये रीजन है, तीसरे तुर्की का ये रीजन है। एक तुर्की ने दूसरे को हराया, तीसरे को हराया, ये पूरा का पूरा एक तुर्की हो गया, एक नंबर 1 का हो गया। अब इसको कह दिया जाएगा भाई तू सुल्तान बन जा। लेकिन सुल्तान की उपाधि किससे लेनी होगी? अरबियों से लेनी पड़ेगी। ऐसा क्या जरूरत था भाई? तुर्की तो खुद ही बहुत इंटेलिजेंट है, खुद ही बड़े मारपीट वाले लोग हैं, सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। एक और बात था, देखो पहले एक बात को समझो, गजनी का नाम सुनते हो ना, वो तुर्की था। मुट्ठी भर गजनी थे, गजनी के साथ जो लोग सैनिक आए थे मुट्ठी भर थे। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में उसने क्या किया था, चौहान को हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान। इसका और भी बहुत कारण है, जयचंद ने जो भी किया हो या ऐसा हो, ट्रेचरी हुआ हो, ऐसा इसका और भी बहुत कारण है। चौहान की आर्मी में जो लोग थे वो बस सैनिक थे,
गजनी के आर्मी में जो लोग थे वो सिर्फ सैनिक नहीं थे। तुम्हें मैं बता दूं कि गजनी केवल 1000-1200 लोग के लेकर गया था। तराइन की बात कर रहा हूं, सॉरी माफ करिए, घोरी की बात कर रहा था। गजनी की बात कर लो तुम। गजनी जो लोग लेके गए थे राजपूतों के साथ लड़ने के लिए, उसके आर्मी में 1000-1200 ज्यादा लोग नहीं थे। और तुम्हें ये जानकर ताज्जुब होगा, चाहे गजनी हो चाहे घोरी हो, चाहे गजनी हो चाहे घोरी हो, दोनों में कोई भी ट्रेंड सैनिक नहीं लेकर गया था कि तुम ट्रेंड हो, तुमको लेके चलते हैं। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई और कहा चलो। उनको बस ये कहा गया कि बेटा तुमको जो है जिहाद के लिए लड़ाई करनी है। अब देखो, जिहाद इज अ वेरी बिग टर्म। जिहाद का मतलब कुछ और होता है इस्लाम में, उसका इस्तेमाल अपने के तरीके से किया जाता है। जिहाद का रियल मतलब यह है कि अपनी किसी भी बुराई के प्रति कॉन्क्वेस्ट करना। अगर मुझे बहुत मीठा पसंद है और वो मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मीठे को त्याग करना जिहाद है। अगर मैं बहुत करप्ट आदमी हूं और मुझे लगता है कि ये गलत है, तो करप्शन के प्रति लड़ाई करना जिहाद है। बात समझे कि नहीं? अगर किसी ने आपको बहुत बुरा कहा, रियल मीनिंग यही है जिहाद का, इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ना, बुराई के अगेंस्ट लड़ना। जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ जिहाद। अगर मेरी बात नहीं माना, जाओ गो एंड रिफर कुरान, यू विल ओनली गेट दिस डेफिनेशन कि किसी भी बुराई के प्रति लड़ाई करना, सहना नहीं, क्योंकि बुराई को सहना जो है वो खुद भी एक बहुत बड़ी बुराई है। बात समझे? अब यहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, उनको इन्होंने जिहाद टर्म को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। अब देखो, गजनी हो चाहे घोरी हो, घुरिद हो, ये दोनों इस टर्म को अपनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे कि सैनिकों, तुम्हें जिहाद करना है, तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है, क्योंकि सामने वाला जो धर्म है वो तुम्हारा धर्म नहीं है और उसमें जो चीजें हैं वो बुरा है। समझ में आ रहा है? आपको धर्म के लिए लड़ना है। सामने वाला चार जगह, अच्छा धर्म के लिए लड़ना, बहुत सही, धर्म के लिए लड़ेंगे हम। अच्छा, अब खाली धर्म के लिए तो लड़ा नहीं जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे पेट पूजा भी तो होनी चाहिए सर। तो उन सैनिकों को कहा गया, सरिया में मतलब आपको जो है 4 तरीके के टैक्स, पैसे वसूलने का तरीका है। एक होता है खराज, खम, एक होता है तुम्हारा जिजिया और जकात। 4 तरीके हैं। खराज का मतलब होता है सिंपल टैक्स। आपने एग्रीकल्चर किया, आपको पैसा मिला, वो खराज है। जिजिया का मतलब होता है कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं, मैं आपको क्यों प्रोटेक्ट करूं? या तो तुम मुसलमान बन जाओ या फिर तुम पैसे दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ये जिजिया है। जकात मतलब होता है कि आप मुसलमान हैं, आपके कुछ गरीब मुसलमान भाई बंधु हैं, आप उसके रक्षा के लिए, उसकी पठन पाठन के लिए अपने इनकम का 2 से 2.5% आप दें। ये इस्लामिक 5 पिलर्स में से एक पिलर भी है जकात। समझ में आ गया? आपको लगता है कि आपकी इनकम 10,000 रुपए है, आप एक काम करिए, 200 रुपए जो है गरीबों के बचाव, गरीबों के रखाव के लिए या गरीबों के भले के लिए दे दीजिए। जैसे आप देखते होंगे सिखिज्म में यह है कि आप अगर गरीब हैं तो आप गुरुद्वारे में सर्व कर दीजिए। जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो है खम्स। खम्स क्या है? देखो, खम्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई राजा है, किंग, और उसके पीछे सैनिक है। ये मान लो इस टेरिटरी को इसने एक्वायर किया, तो इस टेरिटरी को जिसने एक्वायर किया, तो मान लीजिए कि 100 रुपए इसने कलेक्ट किया, तो इस 100 रुपए का 1/5वां हिस्सा यानी 1/5 हिस्सा राजा को जाएगा और 4/5वां हिस्सा जो है वो किसको जाएगा? सैनिकों को जाएगा। ये नियम केवल एक ही आदमी ने बदला है, वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्टा कर दिया, कहा 4/5 हिस्सा जो है वो हम रखेंगे, 1/5 हिस्सा जो है सैनिक रखेगा। समझा बात हो कि नहीं? खम्स के नियम को ये सवाल मेडिवल हिस्ट्री में पूछा जाता है कि कौन ऐसा है जिसने खम्स के नियम को बदला है, तो उसका आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। आप देखिएगा, पढ़िएगा इस चीज। तो 1/5वां हिस्सा कौन पड़ेगा? राजा बोरिंग हो रहा है क्या?
अभी देखिए टेक्निकलिटीज को समझिए, जिहाद का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, समझे बात होगी नहीं। कुछ धर्म से लेना देना नहीं है इस चीज का। मैं आपको कहता हूं इसको इस्लाम से कोई लेना ही देना नहीं है, इसका बस इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कैसे, एक पचाई हिस्सा जो है वो राजा है। अब जिहाद शब्द क्यों बोला, हम तो वैसे भी था शरिया में, तो जिहाद शब्द इसलिए बोल दिया गया कि मान लीजिए कि तुम जीत गए तो तुमको खम्स के हिसाब से 4/5 मिलेगा, और जो तुम हार गए तो मृत्यु मिलेगी, और तुमने तो धर्म की लड़ाई किया है तो तुमको जन्नत मिलेगा, हूरें मिलेंगी वहां पर। बात समझे कि नहीं। अब जो बंदा लड़ने जा रहा वो कह रहा भाई हम तो विन विन सिचुएशन में है, जीत गए तो 4-5 हिस्सा मिलेगा मुझे, 100 में 80 मिल जाएगा, और जो हार गए तो फिर तो जन्नत मिलेगा क्योंकि तो मैं तो अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। तो सामने वाला पृथ्वीराज चौहान का सैनिक नहीं है कि उसे बस 100 रुपए सैलरी मिल रहा है वो जाके लड़ रहा है। सामने वाला लड़ रहा है कि भाई सर पे कफन बांध लेते हैं, मरे तो भी फायदा, ना मरे तो भी फायदा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना जान निछावर कर दिया है। अबे मारना मार दो लेकिन मारेंगे तुमको जरूर। ऐसे सैनिक बहुत खतरनाक है, बात समझेगी नहीं, बहुत खतरनाक सैनिक है ये, कोई लेना देना नहीं है इसके एथिक्स मोरालिटी के साथ। जब धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो कौन सा लड़ाई के युद्ध के नियम माने जाए, जीतेंगे तो जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, हार जाएंगे तो जीत जाएंगे, जीतेंगे तो भी जीतेंगे, फायदा तो दोनों तरफ है। समझे बात हो कि नहीं। यही कारण है कि 1000, 1200, 1500 होने के बावजूद, समझे, गजनी भी जो है 17 बार रेड किया और घुरिद तो ऑक्यूपाई ही कर लिया। अंतर समझ रहे हो तुम। और ये कोई किसका कॉन्सेप्ट है, अरबियों ने करा है नहीं, ये सब तुर्कियों का करा धरा है। जिन्होंने इस्लाम का जन्म दिया है वो मॉडरेट है, वो शांति से बैठे हुए अपनी जगह पर। आज जो नए नए कन्वर्ट हुए हैं दे आर मोर कट्टर ऑर्थोडॉक्स। इसीलिए मैं ये हमेशा बोलता हूं कि किसी भी तरह के वायलेंस से किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी धर्म का बस इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए, समझ में आ रहा है। इसीलिए जब टेररिज्म का डेफिनेशन दिया जाता है, इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। रिलीजन इज ऑलवेज यूज एज अ टूल। इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे बस हमेशा टूल। किसी भी धर्म से अगर कोई भी आदमी टेररिज्म करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज का होता है उस धर्म का होता है। समझ में आ रहा है बात की नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है धर्म को, पर धर्म का इस्तेमाल किया है। आज म्यांमार में जो घटना घटी है आपके साथ, बुद्धों ने रोहिंग्या के साथ जो किया है, क्या वो मुसलमान है? श्रीलंका में जो अटैक हुआ था और न्यूजीलैंड में जो मॉस्क में अटैक हुआ, क्या वो मुसलमान है? नहीं। बुद्ध को तो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन माना जाता है। जब अपने पर बात आती है ना सर, तो वो जो है तब धर्म का बस इस्तेमाल होता है। हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है, हमारे धर्म में वैसा कहा गया। अरे भाई तुम्हारे धर्म में ऐसा किया गया तो उसके पीछे भी कुछ कहा गया, उसके आगे भी कुछ कहा गया, वो भी तो पढ़ लो भाई। बात समझा कि नहीं क्या कह रहा हूं। तुर्की वर वेरी कट्टर। तुर्कियों का जो अंदर से जो निकला है ना, जो उनका इनहेरेंट नेचर है वो है। बात समझे कि नहीं। तो तुर्की इतने डोमिनेंट हो जाते हैं कि बाद में खलीफों कहते हैं बेटा साइड हट यहां से, मुझे जरा फैलने दे। तो जब अब उमाइद के बाद जो अब्बासिद होंगे जिन्होंने तुर्कियों को बुलाया है, अब उमाइद और तुर्की और अब्बासिदों ने, और देखिए अब धीमे धीमे अब्बासिद वीक होने लगे। और यहां पर जो एम्पायर तुमको येलो में दिखाया जा रहा है, ये एरिया, इसमें तुर्की आ गए हैं, तो इन्होंने इनको धक्का दे दिया, चलो इधर हो जाओ। अब ये एरिया हमने एक्वायर कर लिया। अब यहां पे पर्शियन रीजन में तुर्की आ गए। ये वो तुर्की हैं जो
धर्म से तो अरबी है, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज से पर्शियन है, और एथनिसिटी से तुर्की है। नहीं समझा? है ना? ये वो तुर्की है जो एथनिसिटी से तो तुर्की है, जो इनहेरेंटली तुर्की है, जो मार काट वाले लोग हैं। धर्म से अरबी है और एडमिनिस्ट्रेशन से पर्शियन है। नहीं समझा? और लाने की जिम्मेदारी की तो पर्शियों ने लाया था इनको, है ना? अब देखो, अब इन तुर्कियों के सामने बड़ी विडंबना है। ये अगर ऊपर अपने आप को एक्सपैंड करते हैं तो ये तो वहां पे तुर्की है, एक तुर्की दूसरे तुर्की से नहीं लड़ेगा, पता है। ये मैं सन का हूं तो मेरे से सवा सन का वो खुद है। खुद का एरिया वाली बात नहीं है, उनको कोई थोड़ी ना है, उनको पता है कि अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो मेरा कोलेटरल डैमेज होगा। नहीं समझा बात को? अच्छा, ये यहां तो आ नहीं सकते। अगर इन्होंने अरबियों के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी तो फिर मुसलमान किस बात पे लड़ोगे तुम? जिहाद के नाम पे? कह रहा है पागल आदमी, तुम अरबियों लड़ोगे? इनके साथ क्या जिहाद है भाई, वो तो खुद मुसलमान है। नहीं समझा? अगर तुम लड़ने भी जाओगे तो तुम्हारे सैनिक मना कर देंगे, अरे खलीफों से नहीं लड़ना है, साइकोलॉजी सेंटिमेंटली अटैच हूं मैं। याद है टर्की, मुस्तफा कमाल पाशा, और टर्की जो था, टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया था। खिलाफत था ना वहां पे, ऑटोमन टर्क्स थे। तो उस समय में मुस्तफा कमाल पाशा जो थे, माफ करें, मुस्तफा कमाल बाद में आए, टीटी ऑफ सेब्रिस के तहत जो था, टर्की को कई ब्रिटेन फ्रांस ने ले लिया था, बांट दिया था कई पर, तो खलीफों की बटाई हो गई थी। तो याद है इंडियन मुस्लिम क्या बोले लगे थे कि खिलाफत आंदोलन करेंगे, कि ब्रिटिश जो है इन पूरे ये डिसमेंबर किया गया है, इसको जुड़ा के खलीफा एस्टैब्लिश करें, था ना ये? याद है तुमको? तो भैया सेंटिमेंटली बताओ, टर्की कहां है, भारतीय मुसलमान कहां है, वो खलीफों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। यहां तो ये यहीं के लोग हैं भाई। अगर ये इधर जाएंगे तो तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्या रे भाई तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम तुर्की यार, तुम तो बहुत बदमाश हो रहे हो। तुम्हारे सैनिक खुद ही बंद बना कर देंगे कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, खलीफों से लड़ाई करेंगे हम। खलीफों से लड़ाई, आज के सिचुएशन बहुत अलग है। आज तो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, हम खलीफों से लड़ाई करने, खलीफों से लड़ाई नहीं करना भाई, वो तो हमारे लिए मक्का मदीना है। तुम सोच भी सकते हो कि एक मुसलमान मक्का मदीना में जाकर लड़ेगा, वो भी मुसलमान से? नहीं, वो तो जुड़े हुए लोग हैं। तो भैया ये एरिया जो है, इस पर भी आपका कोई नहीं है और इस पर भी आपका कोई कमांड नहीं है, तुम्हारे लिए और कोई जगह ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम इंडिया जा सकते हो अगर तुम्हें अपने आप को एक्सपैंड करना है। अच्छा, अब जब आप साइकोलॉजी को समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं, देखो तुम्हें एक मैप दिखाता हूं सर, अगर आप यहां देखिएगा, बाद में अटेंडेंस दे दीजिएगा प्लीज, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। ये मैप देखो, ये मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, पूरी मेडिवल हिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। देखो समझिएगा, इधर सुनिए, आपका भारत ये है, ये वाला क्षेत्र जो व्हाइट में है, ये क्षेत्र अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान का बेल्ट है। अब ध्यान सुनना, ये वो एरिया है जो मैंने बताया था तुर्कियों ने ऑक्यूपाई किया है, समझे बातों की नहीं? तुर्की में एक एरिया है जिसको कहते हैं जबुलिस्तान, ठीक? जबुलिस्तान का एरिया है। जबुलिस्तान के बगल में एक एरिया है गजना, समझ में आ रहा है?
और जबुलिस्तान के ऊपर का बेल्ट है घुर, ध्यान सुनना, गजना इज द बेस्ट लोकेटेड एरिया। अब आपको जैसा ये मैप दिख रहा है वैसा है नहीं, यहां पे पूरा पहाड़ है। तो उस समय में हिंदू कुछ की पहाड़ियां हैं, तो उस समय में पहाड़ को क्रॉस करके पूरी आर्मी को ले जाना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप अकेले जा सकते हो, पूरी आर्मी को लेके नहीं जा सकते। समझे बात हो कि नहीं? तो देयर आर 2-3 पासेस जहां से जाया जा सकता है। एक पास ये देखो इधर है, खाइबर। मैंने आपको पहले बताया कि अब इनके पास इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर तुर्कियों से लड़ेंगे नहीं, कोलैटरल डैमेज होगा। इधर अरबियों से लड़ेंगे नहीं, सैनिक मना कर देंगे क्योंकि वो तो मुसलमान है। हाँ, ये बात अलग है कि अब्बासिद अगर खुद कमजोर पड़ जाए तो हम उस एरिया को एक्वायर कर ले, लड़के नहीं एक्वायर कर सकते। ठीक है, तो इनके पास ऑप्शन है कि अब ये इंडिया की तरफ जाएं। ठीक, अब देखो ये एक पास है जिसका नाम है खाइबर, दूसरा पास है गोमल, और गजना जो आप मोहम्मद गजनवी कहते हैं ना, आप गजनवी कहते हैं ना आप, तो वो गजना का है इसलिए उसे गजनवी और मोहम्मद ऐसे करके नाम रखा है था उसका। तो ये वो बेल्ट है, और गजना जो बेल्ट है वो खाइबर और गोमल के पास, दोनों के बीच में है। समझा बात हो कि नहीं? एक और पास है बोलन, बात को समझा कि नहीं? अगर कोई आदमी इन दोनों के बीच में है, जो कि गजना बेस्ट लोकेटेड है, तो उसके पास एक एडेड एडवांटेज है कि वो दोनों के बीच में दोनों पे नजर रख सकता है। अगर किसी आदमी को भारत में आना है तो उसके पास 2 ही 3 रास्ते हैं। गजना के थ्रू वो खाइबर पास में जाए, और वो पेशावर होते हुए, लाहौर होते हुए, वो सीधे लाहौर होते हुए वो सीधे दिल्ली पहुंच जाए, दिल्ली के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद काशी। समझे बात को? पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पेशावर, लाहौर, इन सब जगह पर जो डायनेस्टी है वो है हिंदू शाही। पहले समस्याओं को समझो। केवल पेशावर अगर मान लो कि इस हिंदू शाही की लड़ाई, अगर ये हिंदू शाही के पास गए, तो अगर मतलब अगर ये खाइबर पास के पास गए तो उसको तुरंत पेशावर मिलेगा, और वहां पे हिंदू शाही है तो उनको उनसे लड़ना पड़ेगा। और जो पेशावर में हिंदू शाहियों को हरा दिया तो बार उसके बाद तो रास्ता एकदम प्लेन है, सीधे दिल्ली पहुंच जाओगे। बात समझा कि नहीं? इसीलिए बैटल ऑफ वाई हिंद होता है पेशावर में। अभी समझा? आनंद पाल याद है, एक हिंदू शाही डायनेस्टी का था, उसको हराया जाता है, और वो भी आदमी दिमाग का पैदल, आधा हारा नहीं, अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो वो पेशावर हार गया, पेशावर जैसे हार गया तुरंत दिल्ली पहुंच गए वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा है गोमल पास, गोमल पास के थ्रू जाएंगे तो आप सीधे राजपुताना होते हुए सोमनाथ पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्यान देना कि वो एक बार दिल्ली जाते हैं और एक बार सोमनाथ जाते हैं। और गजना इज अ लोकेशन विच इज बेस्ट पोजिशन बिटवीन खाइबर एंड बोलन, खाइबर एंड गोमल। बात समझा कि नहीं है? तो ये चीज क्लियर हो रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अगर मान लो कोई बंदा ये बोलन पास पे है, अब देखो क्या करेगा। अगर कोई आता है यहां से तो उसको राजपुताना होते हुए आना पड़ेगा, वापस वो कभी भी राजपुताना होते हुए जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर उसे राजपूतों से लड़ना पड़ेगा। तो उसे एक तीसरा रास्ता दिखा, यहां से होते हुए बोलन पास होते हुए सीधे गजना पहुंच जाओ। जाएगा राजपुताना से लड़के, आएगा वो बाईपास करता हुआ। बात को समझे कि नहीं? तो हर आदमी की ये सोच होगी कि किसी भी तरीके से गजना का बेल्ट मेरे हाथ में आ जाए। अगर गजना का बेल्ट मेरे हाथ में आ गया, मैं खाइबर और गोमल पास के बहुत पास हूं, और अगर मैं खाइबर और गोमल के बहुत पास हूं तो मेरे पास एडेड एडवांटेज है। और जो मैंने हिंदू शाहियों को हरा दिया तो फिर मैं सीधे कहां पहुंच जाऊंगा? सीधे पेशावर जीत जाऊंगा, पेशावर से आगे पहुंच जाऊंगा। बात समझे कि नहीं? तो गजनियों में क्या था कि गजनियों को केवल पैसा चाहिए था उस समय तक। इन लोगों के दिमाग में, मैं अभी आगे कहानी आएगी मेरी पूरी, मैं इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो।
गजनियों को एनेक्स नहीं करना था। मैंने क्या बोला, इनको टेरिटरी नहीं जीतना है, इनको चाहिए पैसे, लूटते हैं ये लोग। समझे बात हो कि नहीं? ये लोग लूटने वाले लोग हैं, जाएंगे काटेंगे मारेंगे लूट के निकल जाएंगे। इनको टेरिटरी नहीं जीतनी है भाई, समझ रहे बात हो कि नहीं? जीतेगा वो घुरिद जीतेगा। घुरिद को चुल मचता है कि हमको भारत जीतना है, इसको कुछ नहीं है, इसको लूटने से मतलब है। अब ध्यान सुनना, 1200 सैनिक लेकर तुम आए, तुमने हिंदू शाहियों को हराया और तुम दिल्ली पहुंच गए और तुम गुजरात के सोमनाथ में गए। अब तुम गुजरात के सोमनाथ मंदिर को काहे लूटे? सोमनाथ इज इन गुजरात। अब वहां पर बहुत रिच ट्रेडर्स है, सारा पैसा सबको पता है कि सोमनाथ के मंदिर में है, क्योंकि लोग ट्रेडर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में। तो बहुत आज भी मंदिरों में 20,000 केजी से ज्यादा सोना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा चाहती रहती है कि मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में आ जाए, ताकि वो जो चढ़ावा मिलता है वो उससे काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है। अब सुनो ध्यान से, तुम जिन सैनिकों को लेकर गए हो उसको क्या कह के लेके गए हो, जो तुमको याद करना है। खम्स के नियम के हिसाब से तुमको क्या मिलेगा? 4/5 हिस्सा। तो कहेंगे भैया ये दिल्ली क्या लूट रहे हो, तुमको लूटना है तो मंदिरों को लूटो, कायदे से बहुत पैसा है यहाँ पर। 4/5 मिलेगा, 1/5 तो रख लेना, 4/5 मैं रख लूंगा। और जो मारे गए तो क्या होगा? ऊपर में तो हूरे हैं ही, समझ मारा, जन्नत है, जन्नत तो जाना ही है सबको भाई, आपको हमको सबको जाना है जन्नत, है ना? भले वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता अपने को नहीं पता, लेकिन जाना है अपने को। समझ मारा है कि नहीं? अब देखो माजरे को समझो। अब अगर मान लो कि केवल गजनी क्या करेगा, गजनी क्या सभी लोग ये काम करेंगे, चाहे औरंगजेब हो चाहे कोई भी हो। अब अगर मान लो कि केवल लूट के निकल जाता है तो सैनिक कहेंगे कि ये ढोंगी आदमी है, ये क्या नौटंकी कर रहा है भाई, ये कह के तो गया जिहाद है कि धर्म जीतेगा, उस धर्म को पूरे नामो निशान मिटा देंगे। खम्स के नियम पे 1/5 तुमको मिल, 4/5 तू रख लेना, 1/5 नहीं तो जिहाद मिले। कह रहा भाई मान लिया है लूट की संपत्ति का 4/5 हुआ, जो मर जाते तो किस बात पर हमको जन्नत मिलता? तो मंदिर को केवल लूटने से तो नहीं काम चलेगा, मंदिर को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे बीइंग अ लीडर कि तुमने किस बात पर जिहाद करने की बात कही थी। नहीं समझा? मान लो कि मैं संपत्ति लूटता और निकल जाता, तो सैनिक बोलते देख रहे हो यार, देख रहा है विनोद, ये आदमी लड़ते वक्त तो जिहाद जिहाद बोल रहा था, इतना बड़ा जिहादी है तो कम से कम मंदिर तोड़ देता, कम से कम जिहाद का सही मतलब तो समझ में आता कि भाई धर्म स्टैब्लिश हो रहा है। तो अगर गजनी नहीं भी चाहेगा तब भी उसे अगर अपने सैनिक का सपोर्ट चाहिए तो उसको वो मंदिर तोड़ना ही नहीं पड़ेगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ताकि वहां का जो सोशियो कल्चरल मिल्यू है वो खत्म हो जाए। और अगर आपको ज्यादा बड़ा इस्लामिक लीडर दिखाना है तो वहां पे एक मस्जिद भी बनाना पड़ेगा। देखिए, इफ यू प्ले विद द फायर तो आपके भी घर जल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तालिबानियों के हाथ में आपने बंदूक दिया कि रशियन से लड़िए, तो आपका भी घर जला ना? नहीं समझे बात को? आप अगर धर्म के साथ छेड़खान करके युद्ध लड़ेंगे तो आपको रेपरकशन तो फेस करना पड़ेगा। वहां पर जब आप मंदिर तोड़वाएंगे वो मस्जिद बनवाएंगे। आप अगर नहीं भी चाहेंगे, अगर आपको लगे कि अरे यार छोड़ना यार, क्या हमको मंदिरों से मतलब है, चलो ना यार पैसा मिला निकलो यहां से, अरे भाई पैसा तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सैनिकों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सैनिकों को तो जन्नत भी जाना है ना। आप थोड़ा साइकोलॉजी समझिए।
औरंगजेब मंदिर जब तुड़वाते हैं, पैसा है औरंगजेब के पास? पैसा नहीं भाई, जिंदा पीर आदमी। अरे जिंदा पीर, घंटे का जिंदा पीर, उसको पैसे नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, वो जिंदा पीर बनने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। इतना बड़ा म्यूजिशियन औरंगजेब, वीणा वादक, वन ऑफ द फाइनेस्ट वीणा वादक, अपने कोर्ट से म्यूजिशियंस को हटा रहा है। एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को कभी नहीं हटा सकता है, समझ में आ रहा है? इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा वीणा वादक औरंगजेब, इतना बड़ा वीणा वादक है। आप अगर इतिहास को जानते हो, आपको पता होगा औरंगजेब से बड़ा वीणा वादक शायद ही इतिहास में कोई है। वो अपने कोर्ट से म्यूजिशियन को हटा रहा है, आप बता रहे हो कि वो इस्लामिक कट्टर है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पैसा नहीं है भाई उसके पास सैलरी देने का, वो मंदिर तोड़ेगा तो उसको पैसा मिलेगा। पर सवाल उठता है कि केवल मंदिर लूटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसे सपोर्ट किया राजा बनने में, दाराशुको की लड़ाई में, वो तो उससे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ना कि वो इस्लाम को बढ़ाए, प्रचार प्रसार करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दारुल इस्लाम कर दे पूरे भारत को। पर सवाल उठता है कि उसे पता है, बीइंग अ लीडर, कि जो मैंने दारुल इस्लाम का चम्मच चलाया, तो मैं जिस कंट्री को रूल कर रहा हूं उसमें मेजोरिटी तो हिंदू है, वो प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा 100%। और बगल में राजपूत भी है, मराठा भी नए नए इमर्ज कर रहा है। इसे बात मालूम है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मेरे गलत धर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये मेरे एम्पायर के लिए ठीक नहीं है। नहीं समझ रहे हो बात को? पहले तुम समझो, कमेंट करने से पहले समझो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या सोच रहा है। भाई आप राजा हैं, आपको राजशाही से लेना देना है, धर्म मन चूल्हे में चला जाता है। समझ रहे हो बातों की नहीं? इतनी पॉलिटिक्स तो आप भी जानते होगे सर। हमको पता है कि जिस एरिया को मैं रूल कर रहा हूं वो हिंदू मेजोरिटी एरिया है। मंदिर तोड़वाऊंगा, मुझे उसके इंपैक्ट झेलना पड़ेगा, और मेरे पास पैसा भी नहीं है। और ये बात हुआ, औरंगजेब को जाटों का रिवोल्ट झेलना पड़ा, सिखों का रिवोल्ट झेलना पड़ा, औरंगजेब को राजपूतों का रिजल्ट झेलना पड़ा, और मराठों का भी रिवोल्ट झेलना पड़ा। उसको पता पैसा नहीं है मेरे पास, छेड़ेंगे आग लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपनी नोबेलिटी को भी अपने साथ में रखना है। तो जो चीज मुझे नहीं भी करना चाहूंगा मैं, वो भी मुझे अपने मिनिस्टर्स के वजह से करना पड़ेगा। इसीलिए मंदिर तोड़ना भी पड़ेगा, मस्जिद बनाना भी पड़ेगा। नहीं समझा? बहुत कम को पता है कि दक्कन के मंदिर भी बनवाया औरंगजेब ने, बहुत कम को पता है कि दक्कन के मस्जिद भी टुटवाया औरंगजेब ने, पर वो हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास को उस तरीके से लिखा जाता है। इतिहास को समझना है तो आप हमेशा ना थोड़ा मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव समझिए। औरंगजेब ने अपने सिक्कों में से कलमा हटवा दिया था। कलमा होता था पहले सिक्कों में, कई सारे वर्सेस हुआ करते थे। एक किताब आपको बोलेगा, मैं तो दोनों किताब पढ़ा हूं, मेरे को दोनों का पता है, एक किताब बोलेगा कि वो कलमे इसलिए हटवाए क्योंकि वो सिक्के कई बार गिर जाते थे, उसके ऊपर पैर लग जाता था। वहीं पर दूसरा किताब आपको ये बोलेगा कि उसने सिक्कों से कलमा इसलिए हटाया क्योंकि वो सिक्का किसी हिंदू के हाथ में भी आ जाता था तो वो पल्यूट हो जाएगा। अब ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। एक इतिहासकार ऐसे बता रहा है जैसे कि सही बात है, पैर नहीं लगना चाहिए, गीता पे पैर नहीं लगना चाहिए, कुरान पे पैर नहीं लगना चाहिए, सही बात है, उसके वर्सेस पे भी पैर नहीं लगना चाहिए। और दूसरा इतिहासकार बोल देगा कि नहीं नहीं नहीं, इसे बहुत कट्टर इंसान था यार, ये चाहता नहीं था कि हिंदुओं के हाथ में वो जाए। ये सब इंटरप्रिटेशन की बात होती है। इतिहासकार भी बड़े चालाक होते हैं, वो उन्हीं बातों को लिखते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता है, उन बातों को नहीं लिखते जो उनकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है। राजा धर्म से कुछ भी क्यों ना हो, पहले वो राजा होता है, उसके बाद वो उसका पर्सनल होता है। हालांकि औरंगजेब के केस में
राजा तो था ही वो, उसका पर्सनल रिलीजन भी डोमिनेंट था। वो 2-3 घटनाओं से पता चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है आप लोगों को? पर्सपेक्टिव समझ में आया व्हाई अ टेंपल हैज टू बी ब्रोकन? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसे टूटना है, क्योंकि टेंपल इज अ सीट ऑफ सोशियो कल्चरल हब। अगर आपको वाकई लगता है कि इस्लाम फैलना चाहिए या कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन फैलना चाहिए, तो पहले आपको उसके फाउंडेशन ऑफ द सोशियो कल्चरल हब पर इंपैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर बढ़ेगा। अगर बीइंग अ रूलर आप नहीं भी चाहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं गजनवी नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर वो नहीं भी चाहेगा तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सैनिक को तो बुलाकर ही इसी बात पे लेकर आया है। नहीं गलत बोल रहा हूं क्या? समझे बातों की नहीं? है ना? आगे की कहानी हमारी कल से इसी से शुरू होगी। अच्छा मेरी बात को सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे आगे बढ़ूंगा। मैं बढ़ूंगा, मैंने अभी तक आपको बता दिया, गजना तक थोड़ा सा मैं आ गया, अब इसको बंद करूंगा। अब मैं आऊंगा टाइपार्टाइट स्ट्रगल, भारत में क्या चल रहा है। ये तो बाहरी बातें हो गई कि कैसे कैसे इस्लाम में मर्ज हुआ, खलीफे आए, खलीफे डोमिनेंट हुए, तुर्की आए, तुर्की डोमिनेंट हुए। अब भारत में क्या चल रहा है? भारत में तो हम हर्षवर्धन पे ही हैं अभी। पहले हम ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करके राजपूत बनवा दें, फिर दोनों को मिलाएंगे, फिर हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। क्लियर है सर? सर समझ में आ रहा है? समझ डेवलप हो रहा है कि नहीं? रटना वरना मेरे मेरे टॉपिक से बाहर है। रटने के लिए लूसेंट है, पढ़ लेना यार, बहुत फैक्ट है उसमें। समझिए कि पेशावर में वाहिंद की लड़ाई क्यों हुई, बात समझे कि नहीं? थैंक यू।